हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और आज की ये कहानी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया की रहने वाली इशरत, जहां की कहानी बाहर से देखने पर एक आम घरेलू महिला की कहानी लगती है। एक पत्नी जो अपने पति के इंतजार में महीने गिनती थी, जो हर बार उम्मीद करती थी कि शायद इस बार हालात बदलेंगे। लेकिन सूरत के लिंबायत इलाके में 1 जनवरी की रात जो हुआ, उसने एक रिश्ते को नहीं बल्कि इंसानियत की कई परतों को उधेड़ कर रख दिया। यह कहानी है हैदर अली और इशरत, जहां की एक ऐसी शादी की जो धीरे धीरे प्रेम से डर, डर से नफरत और नफरत से हत्या तक पहुंच गई। बेतिया से सूरत तक का सफर। हैदर अली और इशरत, जहां मूल रूप से बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया के रहने वाले थे, शादी के शुरुआती साल सामान्य रहे। परिवार वालों के अनुसार हैदर मेहनती था और काम की तलाश में मुंबई चला गया। वहीं इशरत जहां रोजगार के लिए सूरत आ गई। पति पत्नी अलग अलग शहरों में रहते थे, लेकिन हैदर महीने में एक बार सूरत आता था। शुरुआत में यह दूरी अस्थायी लगी। इशरत को लगता था कि यह सब भविष्य के लिए है, लेकिन समय के साथ यह दूरी सिर्फ भौगोलिक नहीं रही, यह भावनात्मक और मानसिक भी हो गई। दवाइयां, शक और हिंसा की शुरुआत। पुलिस को दिए बयान में इशरत जहां ने जो बताया, उसने जांच अधिकारियों को भी चौंका दिया। इशरत के मुताबिक हैदर अली सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाइयां लेता था। इन दवाइयों का असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि उसके व्यवहार पर भी पड़ता था। वह आक्रामक हो जाता, गुस्से में रहता और इशरत के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता। इशरत ने बताया कि कई बार उसने मना किया, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन हैदर पर कोई असर नहीं हुआ। वह न सिर्फ जबरदस्ती करता बल्कि उसके बाद उसे मारता, पीटता और प्रताड़ित करता। वो मुझे इंसान नहीं समझता था। कई बार मेरे शरीर से खून निकल आता था। इशरत, जहां पुलिस बयान यह सिलसिला हर महीने दोहराया जाता। हैदर आता, हिंसा करता और चला जाता। पीछे रह जाती इशरत डरी हुई, टूटी हुई और चुप्पी का बोझ और बढ़ता गुस्सा। समाज में अक्सर घरेलू हिंसा को घर की बात कहकर दबा दिया जाता है। इशरत भी इसी चुप्पी की शिकार थी। उसने किसी से खुलकर नहीं कहा। शायद डर था, शायद बदनामी का, या शायद यह उम्मीद कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लगातार शारीरिक और मानसिक यातना ने उसके अंदर गुस्से का जहर भर दिया। पुलिस के अनुसार इशरत के बयान से साफ होता है कि वह लंबे समय से मानसिक तनाव में थी। वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसे लगने लगा था कि इस रिश्ते से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यहीं से उसके मन में एक खतरनाक विचार ने जन्म लिया, हैदर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का। 1 जनवरी, योजना का दिन। 1 जनवरी 2026, नया साल। आम लोगों के लिए यह नई शुरुआत का दिन था, लेकिन इशरत के लिए यह अंत की तैयारी का दिन बन गया। हैदर मुंबई से सूरत आया हुआ था। घर में सामान्य माहौल दिखाने की कोशिश की गई। इशरत ने उसके लिए हल्दी वाला दूध बनाया। यह वही दूध था जो भारतीय घरों में सेहत और आराम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस दूध में इशरत ने चूहे मारने की दवा मिला दी। उसने पुलिस को बताया, मैं उसे जान से मारना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि अब और नहीं सहूंगी। जहर, संघर्ष और गला घोंटना। हैदर ने दूध पी लिया। शुरुआत में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद जहर का असर दिखने लगा। उसकी हालत बिगड़ने लगी, शरीर कमजोर होने लगा। यहीं कहानी का सबसे भयावह हिस्सा शुरू होता है। इशरत ने बताया कि जब हैदर लगभग बेसुध हो गया, तब उसने उसका गला घोंटा और सीना दबाया। यह सिर्फ जहर से हुई मौत नहीं थी, यह एक सुनियोजित हत्या थी। कुछ देर बाद हालत गंभीर दिखाकर उसे स्मीमेर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। शायद इशरत ने सोचा था कि बस सब खत्म हो चुका है, लेकिन अस्पताल में थोड़े समय के इलाज के बाद हैदर अली की मौत हो गई। बीमारी का नाटक और अंतिम संस्कार का विवाद। हैदर की मौत के बाद इशरत ने यह दिखाने की कोशिश की कि मौत सामान्य बीमारी से हुई है। शव को घर लाया गया।
इस दौरान मृतक के भाई ने फैसला किया कि शव को बिहार पश्चिम चंपारण ले जाकर दफनाया जाएगा। यहीं इशरत ने जोर दिया कि दफन सूरत में ही किया जाए। इस बात पर भाई और भाभी के बीच तीखी बहस हो गई। इशरत का व्यवहार असामान्य था, बेचैनी, जद और जल्दबाजी। मृतक के भाई को शक हुआ, शक से जांच तक। शक के आधार पर हैदर के भाई ने पुलिस को सूचना दी। सूरत पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और शव को फोरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी पलट दी। डॉक्टरों के अनुसार हैदर की मौत सिर्फ जहर से नहीं हुई, उसकी गर्दन और सीने पर दबाव के निशान थे। मौत का कारण था दम घुटना, एस्फिक्सिया। यह साफ हो गया कि हैदर की गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस पूछताछ और कबूलनामा। सबूत सामने आते ही पुलिस ने इशरत जहां से सख्ती से पूछताछ की। ज्यादा देर तक वह सच छुपा नहीं सकी। आखिरकार उसने कबूल किया। जहर देने के बाद जब वो कमजोर हो गया तो मैंने उसका गला और सीना दबाकर मार डाला। पुलिस अधिकारी के मुताबिक हत्या का मुख्य कारण पति का वह व्यवहार था जो वह सेक्स पावर की दवाइयां लेने के बाद करता था। गिरफ्तारी और आगे की जांच। सूरत पुलिस ने इशरत जहां को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस वारदात में कोई और शामिल था? जहर कहां से लाया गया? क्या पहले कभी घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई गई थी? एक हत्या या एक सिस्टम की नाकामी? यह मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। यह सवाल खड़ा करता है, क्या इशरत के पास कोई और रास्ता था? क्या घरेलू हिंसा को समय रहते रोका जा सकता था? क्या समाज और सिस्टम ने एक पीड़ित महिला को सुना? कानून हत्या को अपराध मानता है और मानना भी चाहिए, लेकिन यह कहानी यह भी दिखाती है कि जब न्याय, संवाद और सुरक्षा नहीं मिलती तो इंसान किस हद तक टूट सकता है। हैदर अली की मौत एक अपराध है, इशरत जहां की गिरफ्तारी कानून की प्रक्रिया है, लेकिन इस कहानी के पीछे छुपी पीड़ा, डर और चुप्पी हम सबके लिए एक चेतावनी है। अगर घरेलू हिंसा को घर का मामला समझकर नजरअंदाज किया गया तो ऐसे हादसे सिर्फ खबर नहीं रहेंगे बल्कि समाज का आईना बनते रहेंगे। आपको ऐसी डार्क और सच्चाई के करियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।